नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। बारूद जब बुझकर राख हो जाता है ना, तब जो खामोशी बिखरी होती है वो बहुत कुछ कहती है। उसे कान से नहीं, दिल से सुना जा सकता है। रोती और चीखती आवाजों से कहीं ज्यादा शोर मचाती है किसी हादसे के बाद की खामोशी। आजकल पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही खामोशी चीख चीख कर एक साथ कई राज का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार हुए आत्मघाती हमलों में पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है और अब पाक इस बारूदी सांप के सिर को कुचलना चाहता है। तारीख 13 फरवरी 2017, वक्त शाम के 6:30 बजे। जगह पंजाब की राजधानी लाहौर असेंबली के पास। धमाके में 16 मरे, 32 से ज्यादा जख्मी। 10 रोज पहले हुए इस धमाके की वजह से पाकिस्तान की तरफ दुनिया भर की निगाहें उठी। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि आखिर क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया। तभी सामने आ गया धमाके का सीसीटीवी फुटेज और बात करीब करीब शीशे की तरह साफ हो गई कि ये एक फिदायिन हमला था जिसके निशाने पर थे पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान के आला पुलिस अफसर। तारीख 16 फरवरी 2017, वक्त रात के करीब 8:30 बजे। जगह सहबान लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह। 98 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। महज 3 दिनों के फासले पर हुए इस धमाके ने पाकिस्तान और उसके तमाम बंदोबस्त की इज्जत तार तार कर दी। सिंध की राजधानी कराची से 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद सहवान कस्बे में सूफी संत शाहबाज कलंदर की मजार पर यह धमाका उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त हजारों लोग सूफी कलंदर की मजार पर मौजूद थे और सूफी लाल शाहबाज की शान में कलाम अपने पूरे शबाब पर था। तारीख 23 फरवरी 2017, वक्त दोपहर करीब 12 बजे। जगह लाहौर का डिफेंस इलाके का एक रेस्तरां। 8 लोगों की मौत, 19 घायल। पहले धमाके के ठीक 10 रोज बाद दिन दहाड़े लाहौर के भीड़ भाड़ वाले पौश इलाके में हुए इस धमाके के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से दहल गया। माना जा रहा था कि यह धमाका जनरेटर के कारण हुआ, लेकिन बाद में पुलिस के हवाले से बताया गया कि ये एक सेल्फ टाइम डिवाइस था जिसके अंदर 10 किलो एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। मैंने देखा तो यहाँ पे 25-30 के करीब जो लोग थे वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे। मुख्तलिफ वजह थे, ना कुछ सिक्योरिटी थी ना कुछ था। अब हमारी इधर बड़ी एक रेजर्वेशन है कि हम इनको पुलिस को बारहा कह रहे हैं, 3 दफ़ा मिलने की कोशिश की है कि DHA में हमारे बच्चे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तीनों ही धमाकों के वक्त, जगह, हालात और तरीके अलग अलग थे, लेकिन तीनों ही धमाकों का एक ही मकसद था, जैसे भी हो पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के तमाम बंदोबस्त के भीतर दहशत की घुसपैठ करवाना। जब हम इधर बैठे हुए थे, उधर से धमाका हुआ, जब बिल्कुल बहुत ज्यादा शदीद धुआं निकला, उधर से चमचियाँ उड़कर, सामान उड़कर के मुझे इधर लगा। हम उधर गए, जब धुआं खत्म हुआ, 2 आदमी हमने अपने हाथों से निकाले हैं। इस तीसरे धमाके में बेशक मरने वालों की संख्या पहले दोनों धमाकों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन इसका असर उन दोनों धमाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। पहली बात यह कि लाहौर के डिफेंस इलाके में हुआ यह धमाका दिन के उजाले में उस वक्त अंजाम दिया गया जब बाजार अपनी पूरी रौनक में आ चुका था। दरअसल लाहौर का ये वो इलाका है जहां ज्यादातर सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ का बाजार पूरे लाहौर में अपनी अलग पहचान रखता है। खास तौर पर नई उम्र के नौजवानों के लिए ये बाजार उनकी तफरीह की सबसे पहली पसंद बन चुका है। पाक मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह धमाका लाहौर के वाई ब्लॉक में एक रेस्तरां में हुआ है। धमाके के बाद बेशक पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने अपनी चौकस पहरेदारी में ले लिया, लेकिन इस धमाके से पैदा हुई दहशत पूरे पाकिस्तान में बुरी तरह से फैल गई। हालांकि शुरुआती जांच में अभी तक धमाके के बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस का यह अंदाजा एकदम दुरुस्त जान पड़ता है
कि हो न हो इस धमाके के जरिए बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारने की गहरी साजिश हो। यहाँ सुबह ऑफिस खुलने के साथ ही पूरे इलाके में भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ ऐसी कोई भी वारदात गहरा असर जरूर छोड़ती है। इस धमाके के वक्त और जगह को देखते हुए कई बातों पर लग गए हैं। खासतौर पर हाफिज सईद के खिलाफ हो रही पाकिस्तान की कार्रवाई पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अभी ये बात पुख्ता तौर पर कोई कहने को राजी नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट इसी बात की है कि इन धमाकों में एक बार फिर हाफिज सईद और उसके वफादारों का अक्स उभर कर सामने आ रहा है। खुले मुंह और बहती हवा के बीच ये बात एक कान से दूसरे कान में बहती सुनी जा रही है कि पाकिस्तान सरकार को सबक सिखाने के लिए हाफिज सईद के आतंकियों ने लाहौर के डिफेंस इलाके के भारतीय मूल के रेस्तरां को निशाना बनाया, ताकि ये पैगाम पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुंच जाए कि आतंकियों के आका के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई आतंकियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। इस धमाके के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। मसला 10 दिनों में 3 धमाकों का असली सच आखिर है क्या? क्या पहले 2 धमाकों की तर्ज पर यह भी कोई फिदायीन हमला था? इस तीसरे धमाके की जिम्मेदारी किसने ली? क्या मजार में हुए धमाके की तरह लाहौर के हमले का भी कोई ISIS कनेक्शन है? क्या इस धमाके में अलकायदा के आतंकवादी शामिल थे? जब तक पाकिस्तान की फिजा में घुल चुके ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, यकीनन ऐसे धमाकों को रोक पाना पाकिस्तान के लिए करीब करीब नामुमकिन ही रहेगा। पाकिस्तान में लगातार हुए ये आतंकी हमले साबित करते हैं कि पाक की आस्तीन में पल रहे आतंकी सांप अब खुद उसे ही डस रहे हैं। तभी तो अब आतंकी हथियार खुद आतंक को पोसने वाली जमीन को भी नहीं बख्श रहे। पाकिस्तान में लाहौर की पंजाब असेंबली हो या शाहबाज कलंदर की मजार, धमाकों की गूंज ने पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा कर दी है। लाल शाहबाज कलंदर की मजार, वक्त रात के करीब 8:30 बजे। वो गुरुवार यानी जुम्मे रात थी और लाल शाहबाज कलंदर की मजार पर जायरीनों का मजमा था। मस्तानों की महफिल में ढोल और नगाड़े के बीच धमाल के उस दौर में शाहबाज कलंदर की शान की कसीदाकारी अपने पूरे शबाब पर थी। रात गहरी थी, बावजूद इसके खुशियों की रौनक की शाम जमा हो रही थी। खुशनुमा माहौल में लोग खुद को सूफी तरानों में पूरी तरह से डुबो चुके थे। तभी अचानक एक धमाके के साथ सूफी तरानों की धुन थम गई और चीख पुकार का सिलसिला शुरू हो गया। मजार के अंदर तकरीबन 500 से 1000 की तादाद में लोग इकट्ठा थे। सभी के पास अपने हिस्से की मुरादें थी, लेकिन कुछ नामुराद शैतान मासूमों के साथ खून की होली खेलने के इरादे से इस पाक महफिल में घुस चुके थे। उस धमाके और धमाके के बाद का हाल जिसने भी देखा, उसका खुद का सीना छलनी हो गया। वो एक फिदायीन हमला था। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आते ही 100 से ज्यादा लोग मौके पर ही मौत के घाट उतर गए। दुआ में उठा किसी का हाथ उसके शरीर से दूर पड़ा मिला। महफिल में शामिल मासूमों की खूबसूरत पोशाक उनकी कफन बन चुकी थी। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। वहां का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पहुंचे हुए फकीर की दरगाह पर मानो शैतान ने लाशों की चादर चढ़ा दी हो। हैरानी की लहर उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दौड़ गई जब इस धमाके के पीछे छुपे अक्स का खुलासा हुआ। क्योंकि इस नापाक हमले की जिम्मेदारी उसी शैतानी संगठन ISIS ने ली, जिसके भूखे भेड़िए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लहू से अपनी भूख और प्यास मिटाते रहे हैं। खुद पाकिस्तान इस बात से वाकिफ है कि आतंक के बीज को तो खुद उसने पनाह दी है। और हैरानी की बात यह थी कि इस धमाके से महज 3 रोज पहले ही
लाहौर की असेंबली के सामने पुलिस के आला अफसरों को निशाना बनाते हुए एक फिदायीन हमला किया गया था। तारीख 13 फरवरी 2017, जगह पंजाब असेंबली लाहौर। इसी महीने की ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब प्रांत की असेंबली के बाहर एक और फिदायीन हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। इसमें एक डीजीआई और एसएसपी समेत 16 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल ये धमाका ही उन पुलिस कर्मियों को निशाने पर लेकर किया गया था जिनके निशाने पर आतंकवादी होते थे। यह हमला भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस वक्त हुआ जब एक रैली हो रही थी। मौत बांटने की फिराक में रहने वाले उन दहशतगर्दों की एक और चाल कामयाब हो गई थी। यह धमाका भी इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी। इस हमले की जिम्मेदारी भी एक आतंकवादी संगठन जमात-ए-इहरार ने ली थी। अब जरा इस सच पर एक नजर तो दौड़ाइए। 2017 में अब तक पाकिस्तान में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं और इन 4 हमलों में करीब 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं पकड़ा गया जिसे इन तमाम धमाकों के पीछे का कसूरवार माना जा सके। यह और बात है कि हर हमले के बाद पाकिस्तान की पनाह में बैठे आतंक के आकाओं के मुंह और भी ज्यादा खुलने लगे, जिस पर लगाम लगाने की हैसियत कम से कम अभी तक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां नहीं दिखा सकी। इशारा साफ है कि आस्तीन में पला हुआ सांप जब खुद डसने लगता है तो फिर पानी भी मांगने का मौका नहीं मिलता। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आईएसआईएस के आतंकियों ने किस मुल्क की सेना के खिलाफ किया है नई जंग का ऐलान। और अब एक ऐसी खबर जिसका वीडियो सामने आने के बाद से ही रूस की खुफिया एजेंसी और वहां की सरकार हरकत में आ गई है। दरअसल यह वीडियो इस बात का सबूत है कि आईएसआईएस के वफादार अब इराक और सीरिया की सरहद पार कर रूस में दहशत फैलाने को तैयार है। हदों की दीवार फांदकर आतंक ने तय किया मीलों का सफर। बगदादी के वफादारों के निशाने पर रूस। आगाज एक नई लड़ाई का। The fighting has just begun. अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। जी हाँ, ये नाम है इस वीडियो का, जो आईएसआईएस जमाने को ये दिखाने के लिए सामने लाया है कि न तो उसके वफादार कम हुए हैं और न ही कम हुआ है उनका जुनून। बल्कि अब तो उनकी हद पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आगे तक बढ़ गई है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का दावा तो यहां तक है कि उनके वफादार अब सरहद पार कर खौफ और दहशत का परचम लहराने को तैयार हैं। इन खूंखार और बेरहम जिहादियों के निशाने पर है रूस, जिसने जब भी मौका मिला, जहां भी मौका मिला और जितना भी मौका मिला, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को जमकर सबक सिखाया। फिर चाहे वो जमीनी जंग हो या फिर आसमान से गिरती मौत। ये वीडियो जमाने के सामने लाए हैं खुद इस्लामिक स्टेट के आतंकी, जिसमें उन्होंने अपने उसी दहशत की नुमाइश का सिलसिला दिखाया है जिसकी बदौलत उन्हें दुनिया के सबसे बेरहम आतंकी संगठन होने का खिताब मिला है। इस वीडियो में आप उन तमाम आतंकी वारदातों को देख सकते हैं जिन पर आईएसआईएस के भेड़ियों को फक्र है। इस वीडियो का आईएसआईएस के चैनल पर टेलीकास्ट भी हो चुका है।
यानी दुनिया भर में फैले इस जिहादी संगठन के गुर्गों ने अपने उन वफादारों को कायदे से देखा है जिन्होंने शैतान को भी शर्मसार करने वाला कारनामा पेश किया और उस पर खुशी जाहिर की। इस वीडियो में उन नौजवानों का इंटरव्यू भी दिखाया गया है जिन्होंने बगदादी की दहशत को रूस और दूसरे देशों में फैलाने के लिए खुद मौत के फरिश्ते बनकर गुबार की शक्ल में हवा बन गए। इस वीडियो की खास बात यही है कि इसमें शामिल ज्यादातर नौजवान रूस के थे जिन्होंने बगदादी और उसकी बोली को अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया था और उसके आतंक की सल्तनत कायम रखने के लिए रूस के मुस्लिमों को साथ देने के लिए उकसाया था। रूस के एक शहर ग्रोजनी में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की शक्ल आप यहां देख सकते हैं। यह हमला किसी भी लिहाज में मामूली नहीं था। इस हमले में भी बारूद का वैसा ही घना और गाढ़ा गुबार था जैसा इस्लामिक स्टेट के किसी भी हमले में नजर आता है। इसमें भी बारूद ने उतनी ही आग उगली जितनी इससे पहले के किसी भी हमले में निकली होगी। बस गनीमत ये रही कि इस जिहादी आग ने इंसानियत को झकझोरा तो जरूर, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकी। इस हमले का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू था वो ये कि हमले के फौरन बाद रूसी पुलिस ने उन 7 आतंकियों को दोज़ख पहुंचा दिया जो जन्नत को जहन्नम बनाने पहुंचे थे। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि 4 आतंकी हथकड़ियों के दायरे में जाकर सिमट गए। खुलासा यही है कि बगदादी के इन गुर्गों का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना और रूस के रहनुमाओं को यह पैगाम पहुंचाना कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस आतंकी हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा है और पुलिस की गाड़ी लेकर फरार होने में भी कामयाब हो जाता है। इसके तुरंत बाद की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स जो उन्हीं आतंकियों का साथी था और बीच सड़क पर फायरिंग करता आ जाता है, उसे पुलिस वैन उड़ा देती है। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो भी आईएसआईएस ने जारी किया है जिसमें उसने अपने ही एक सुसाइड बॉम्बर के अटैक को दिखाया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही इतना है कि आईएस दुनिया को ये जताना चाहता है कि उसके लिए उसके नाम और काम पर मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं है। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।